अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब आज मैं आपके पास ब्राउनीज़ की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। मेरी बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने कहा नादिया ब्राउनी की कोई एक ऐसी रेसिपी हो जो बस हमने यूँ निकाली और यूँ बनाई। तो जनाब ये रेसिपी आपके लिए है। गर्मी सर्दी की रेशो में आपको बताऊंगी। सर्दियों में चॉकलेट जो होती है हम थोड़ी कम डालते हैं, गर्मियों में थोड़ी ज़्यादा चॉकलेट होती है और कुछ चीज़ों की रेशो ऊपर नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर हमारी जो ब्राउनी और फ्लेकी टॉप वाली नहीं बनती। आज सबसे पहले आप लोगों ने मुझे मुबारकबाद देनी है, क्यों वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। आप ब्राउनी का टेक्सचर देख लो, सेम टू सेम सब कुछ आपने ऐसे ही फॉलो करना है, आपकी भी ऐसे ही बनेगी। और हाँ, आज मैं बना रही हूँ ये ब्राउनी ग्रैनुलेटेड शुगर से। जी हाँ, मेरा नाइटमेयर ग्रैनुलेटेड शुगर। मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बेकिंग आइटम में, प्रोडक्ट में अगर मैं ग्रैनुलेटेड शुगर डालती हूँ ना, जैसे आम दानेदार चीनी जो हम चाय में डालते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि वो तो कसम खा लेते हैं कि मैंने मेल्ट नहीं होना, लेकिन आज मैंने इसे मेल्ट करके छोड़ा है। एक बात मैं आपको बता दूं कि ब्राउनी बनाने में सबसे ज़्यादा मैटर करता है ब्राउनी का टेम्परेचर, और दूसरा इसकी जो फ्लेकी टॉप आती है वो आती है चीनी से। ठीक है, सबसे पहले देखिए जी, मेजरमेंट्स आपको लिखी हुई मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह। आपने लेनी है जी चीनी, दानेदार चीनी। उसके अंदर आपने डालने हैं 2 अंडे। ये 2 अंडों की रेसिपी है और इससे आपकी 2.5 बाई 2.5 या 3 इंच की आपकी तकरीबन 9 ब्राउनीज आराम से निकल आएंगी। अब आपने जनाब एक काम करना है, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस से सीखा है, कि आपने अंडों और चीनी को मिक्स करके आधे घंटे के लिए छोड़ देना। अगर आप बहुत ज़्यादा बीटर नहीं चलाना चाह रहे, कम से कम 10 मिनट आपको बीटर चलाना पड़ता है अगर आप ग्रैनुलेटेड शुगर यूज़ करें। अगर आप किसी भी चीनी यूज़ करें तो आपका टाइम कम हो जाता है, बेहतर आप किसी भी चीनी भी यूज़ कर लो, लेकिन ग्रैनुलेटेड शुगर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेक्स बहुत अच्छे और शाइनी आते हैं। तो मैंने क्या किया था, इसको मैंने अंडों के साथ मिक्स करके आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद जब मैंने इसको मिक्स किया, बीटर से बीट किया, तो क्या हुआ कि वो अच्छे से मेल्ट हो गया। उसका दाना कहीं कहीं रह गया था, लेकिन जब ब्राउनी बनी तो काफ़ी सारा मेल्ट हो गया हुआ था, ये देखें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ग्रैनुलेटेड शुगर यूज़ करें तो काइंडली बहुत ज़्यादा इसको अच्छा बीटर चलाना है कि आपकी चीनी पिस जाए। मैं एक बात आपको बताती हूँ, जो बाहर के लोग होते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ में, अक्सर वो कैस्टर शुगर यूज़ करते हैं। वहाँ पे इतनी मोटी दानेदार चीनी नहीं होती जैसी हमारे यहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो ये होता है कि उनकी कैस्टर शुगर होती है वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाती है, हमारी तो भाई होती ही नहीं है। अब इसमें नमक आपने ज़रूर डालना है। नमक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है ब्राउनी में। उससे क्या होता है, जो ब्राउनी की मिठास होती है वो उसको कट कर देता है, जो नमक होता है ना वो उसको कट कर देता है। ठीक है, अच्छा जी, ये जो अगर आपको ठक ठक की आवाज़ है तो हमारे साथ वाले घर में हो रहा है थोड़ा सा काम, इस वजह से थोड़ी सी ठक ठक हो रही है। अब जनाब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जी वनीला एसेंस। वनीला एसेंस आपने डालना है 2 टीस्पून, अच्छे से डालना है, अच्छा वाला डालना है। और यहाँ पे आपने बीटर को अच्छे से चलाना शुरू कर देना है, क्योंकि आपने जितना ज़्यादा इसको अच्छा विप करोगे, जितना ये अच्छी रिबन फॉर्म में आएगा, उतनी अच्छी आपकी ब्राउनी की ऊपर जो फ्लेकी टॉप जिसका सबको बड़ा ऑब्सेशन है वो अच्छी सी बनेगी। अच्छा जनाब, मुबारकबाद आपने मुझे इस बात की देनी है कि ब्राउनी बना रही हूँ मैं अपनी प्यारी सी सोनी सी कंजा के लिए। उसने माशाल्लाह कल अपना कुरान पाक मुकम्मल कर लिया है। अल्लाह तेरा शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, टाइम से हो गया। 8-9 साल की उम्र में बच्चे अगर कुरान पाक मुकम्मल कर लेते हैं तो ये बेहतरीन बात है। मैं छोटी थी, मैंने तो खैर जल्दी किया था, कंजा ने फिर भी थोड़ा लेट किया है, क्योंकि अक्सर ये ना सो जाती थी जब कारी साहब आते थे। लेकिन जनाब बहुत खुशी की बात है, आप लोगों ने मुझे ज़रूर मुबारकबाद देनी है। अच्छा जनाब, बातों ही बातों में देखो जी, ये है जी बटर। बटर आपने लेना है, मेजरमेंट्स आपको लिखी हुई मिल जाएगी। अनसॉल्टेड बटर लेना है, सॉल्टेड बटर नहीं लेना। साथ में आपने चॉकलेट लेनी है, चॉकलेट अच्छी वाली लेनी है। मैंने क्रेव की चॉकलेट लिया जो सेमी स्वीट होती है, मीठी चॉकलेट नहीं लेनी वरना ब्राउनी बहुत मीठी हो जाती है और ऑयली हो जाती है। अब आप लोग कहेंगे नादिया अगर हमारे पास बटर नहीं है, हम ऑयल से बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करती ऑयल वाली ब्राउनी ये वाली रेसिपी में। क्यों? क्योंकि आपकी ब्राउनी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, लिची लिची सी बनेगी, गर्मी जितनी ज़्यादा है। बटर से कम वो अपनी शेप को होल्ड रखता है ब्राउनी। अब आप देखो कि मैंने चॉकलेट और बटर को मेल्ट कर लिया था माइक्रोवेव में 30 सेकंड्स के शॉट दे के, यानी कि पहले 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव चलाया, फिर 30 सेकंड के लिए चलाया, उससे मिक्स किया। देन उसमें मैंने अब डाला है कोको पाउडर। कोको पाउडर अच्छे ब्रांड का डालना है, मैंने क्रेव का डाला है, आपने किसी भी अच्छे ब्रांड का डालना है। प्लीज़ बराहे मेहरबानी कोई भी इस तरह की बेकिंग आइटम्स बनाते हुए आपने ये नहीं कहना नादिया कोई सस्ती चीज़ बता दें। देखिए सस्ती चीज़ का टेस्ट भी सस्ता ही होता है, जो अच्छी चीज़ होती है महंगी होती है, वो ऑब्वियसली आपको अंदाज़ा होता ही है कि वो
काम की होती है तो आप जो है उसको यूज़ करते हैं। अब अंडों को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया था। अब ये गरम-गरम बैटर ही जो है, जो चॉकलेट है, मक्खन है और साथ में है जी कोको पाउडर, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और फिर आपने 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से बीट करना है, ताकि जो मक्खन की गरमाइश है या चॉकलेट की गरमाइश है उसके अंदर हमारा जो चीनी का दाना है वो ख़त्म हो जाए। बस आपने इस बात पे बहुत फ़ोकस रखना है कि चीनी में दाना ना रहे, ठीक है? अच्छा, अगर आप किसी भी चीनी से बनाओगे रिज़ल्ट तब भी सेम आएँगे, लेकिन यकीन माने टेक्सचर में कहीं न कहीं फ़र्क आता ज़रूर है। तो जनाब ये बात थी सारी कि मैंने आप लोगों को अपनी खुशी शेयर करनी थी, तो मैं बना रही थी कंज़ा के लिए। तो आपने कंज़ा को बहुत सारी दुआएँ देनी हैं, मैं आपकी दुआओं का इंतज़ार करूँगी। अल्लाह ताला सब बेटियों के लिए आसानी करे, सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अब आप ये देखें जनाब, मैंने इसके अंदर डाला है जी मैदा। मैदे की मेजरमेंट्स भी आपको मिल जाएगी और आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अब आपने इसको डालना है 8 इंच के पैन में। आप 9 इंच के पैन में भी डाल सकती हो। अब ज़रा गौर से मेरी बात सुनिए कि अगर आप चाह रही हैं कि आपकी ब्राउनी की हाइट 1 से 1.5 इंच आए, तो फिर आपने यूज़ करना है इस रेसिपी के लिए 7 इंच का पैन। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि नॉर्मल हाइट आए, 1 इंच की हाइट आ जाए तकरीबन, तो आपने या आधे इंच की आ जाए, तो आपने फिर 8 या 9 इंच का पैन यूज़ करना है, ठीक है? आपने अपने पैन को 2 तरफ से इस तरह से बटर पेपर लगाना है ताकि निकालने में आसानी हो। अच्छा जी, इस ब्राउनी का टाइमिंग भी फ़र्क है और इस ब्राउनी की जो है टेम्परेचर भी फ़र्क है। ये ब्राउनी रेडी होगी 30 से 35 मिनट में और इसको आपने टेम्परेचर रखना है 180। मैंने अपने ओवन में रखा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो वक्त गुजर रहा है मेरे ओवन का टेम्परेचर थोड़ा कम होता जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये 170 पे ये बेक हुआ है, ठीक है? आप 180 पे करोगे तो हो सकता है कि जल्दी बेक हो जाए। मैंने 180 पे रखा था, लेकिन मुझे लग रहा है टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज था, ठीक है? बात समझ आ रही है? आप जिस तरह से केक बेक करते हो ना, आपने उसी तरह ही बेक करना है, बस वही टेम्परेचर रखना है आपने। अब ये देखो, ब्राउनी को चेक करने का तरीका ये है कि जब इस तरह से निकालो, हल्के से क्रम्स आते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, आपकी ब्राउनी रेडी है। बस वो ठंडी होने के बाद ठीक हो जाती है। बाज़ औक़ात आप इसमें ये स्क्वायर डालते हो, बिल्कुल क्लीन आता है, तो इससे क्या पता चलता है कि भई आपका तो पक ही चुकी है ब्राउनी, केक ही बन गई है बिल्कुल। बात समझ आ रही है? ये बात है। मेरा पूरे 35 मिनट में बेक हुआ था, लेकिन अगर आप चाह रही हैं कि थोड़ा सा और स्टेबल फॉर्म में है तो 5 मिनट आप और भी दे सकती हो। उससे ये होता है कि इसमें फजीनेस च्यूईनेस रहती है, लेकिन आप नहीं चाह रहे कि बहुत नरम हो, बहुत लिची-लिची सी हो, तो फिर आप 5 मिनट और भी दे सकती हैं, ठीक है? पतीला में भी ऐसे ही बनेगी, ओवन में भी ऐसे ही बनेगी। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है। नमक लाज़मी डालना है, 1/4 टीस्पून है। अब ये ना कहिएगा नादिया ब्राउनी नमकीन तो नहीं लगेगी, नहीं सुने, 1/4 टीस्पून से कितनी नमकीन हो जाएगी, लेकिन वो आपकी ब्राउनी में जो चीनी की मिठास होती है उसको कट करती है। इसका मीठा बहुत मुनासिब है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आप लोग जब ब्राउनी को गरम-गरम निकालने की कोशिश करते हो, उसका सारा फ्लेकी टॉप टूट जाता है, ठीक है? क्योंकि ब्राउनी सॉफ्ट होती है। आपने कम से कम 1 से 2 घंटा इसे रूम टेम्परेचर पे छोड़ना है। अगर आपको लगे अभी भी सॉफ्ट है, तो आप 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख लो। उसके बाद आपने इसे डीमोल्ड करना है। अगर उससे पहले करेंगे तो आपकी ब्राउनी खराब होने का खदशा है। इसके सारे ऊपर से फ्लेक्स खराब हो जाएंगे, ठीक है? दूसरी बात, आपने जो है इसकी साइड से हमेशा ब्राउनी को जब चेक करना होता है, साइड से उसकी ये जो हमारी स्टिक होती है डाल के चेक करते हैं। सेंटर से जब भी डालोगे वो कभी भी पकी हुई या क्रम्स वाली नहीं आएगी, हमेशा आपको गीली ही स्टिक बाहर आएगी, क्योंकि चॉकलेट है, बटर है, वो हीट के ऊपर मेल्टेड फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन हमेशा साइड से चेक करते हैं, जिससे पता चलता है कि आपकी स्टिक के ऊपर क्रम्स आए हैं, तो ये निशानी होती है कि आपकी ब्राउनी रेडी हो गई है, ठीक है? अगर आप बहुत ज़्यादा पकाना चाह रहे हो, केक की फॉर्म में लेके जाना चाह रहे हो, तो फिर आप 5 मिनट और दे सकते हैं। तो जनाब, ये ब्राउनी की रेसिपी थोड़ी फ़र्क है। आपने ऐसे एज़ इट इज़ ही बनानी है। ब्राउनी का स्टैंडर्ड साइज़ अक्सर 3/3 होता है या 3/2.5 होता है, ये साइज़ होता है। अब ये देखें, इसको आपने इस तरह से नीचे इसके हमने लगाया हुआ है बटर पेपर, जो कि बहुत ज़रूरी है। अक्सर बटर पेपर पे ये चिपक जाती है, तो आप उसका टिप ये है कि बटर पेपर के ऊपर पहले थोड़ा सा ऑयल लगाओ, उसके ऊपर थोड़ा सा आपने कोको पाउडर छिड़क देना या हल्का सा मैदा छिड़क दें, फिर बड़ी आसानी वो बाहर आ जाती है। अब आप ये देखिए कि कितनी फजी है, कितनी गुई है। आप इसका टेक्सचर दे सकते हो, इसको सामने से, पीछे से, हर तरफ से आप देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। 2 अंडों की ये रेसिपी है। लास्ट में बनाइएगा, मुझे बताइएगा। चीनी को बस आपने अच्छे से डिज़ोल्व करना है, नहीं तो फिर अगर इतनी आप एफर्ट नहीं करना चाह रहे, तो फिर आपने इसको क्या कहते हैं, पिसी हुई चीनी के साथ बना लेना है। ये जो है कटर, ये बहुत ज़बरदस्त है। आप इस तरह से काटो, इस तरह से काटो, एग्जैक्ट आपके 9 पीसेस बनेंगे। और जो साइडों पे थोड़े से एज थोड़े हार्ड हो जाते हैं, वैसे मेरे तो नहीं हुए थे, लेकिन अगर हो जाते हैं तो वो चलो वो भी साइड से निकल जाते हैं, ठीक है?
अच्छा, ब्राउनी के प्राइसेस के ऊपर बात आ जाती है तो सुनने 350 का एक स्लाइस होता है ब्राउनी का, 400 का होता है, 450 का होता है, डिपेंड करता है आपकी ब्राउनी की थिकनेस पे, आपके इंग्रेडिएंट पे। प्लीज़ ब्राउनी अवॉइड किया करें ऑयल से बनाना। सर्दियों में तो चल जाता है, गर्मियों में ना बहुत मेल्ट होती है वो। तो मुझे पर्सनली बटर वाली ब्राउनी पसंद है और वही सबसे ज़्यादा मज़े की लगती है। अनसॉल्टेड बटर यूज़ किया जाता है। इस ब्राउनी को 30 से 35 मिनट लगते हैं 180 डिग्री पे, या इससे कम लगते हैं अगर आप बड़े से बड़े पैन में बनाओ। 7 इंच के पैन में बनाओगे तो आप 35 मिनट लगेंगे। अगर आप 8 या 9 इंच के पैन में बनाओगे तो 30 मिनट्स लगेंगे। हो सकता है इससे थोड़ा ऊपर भी चला जाए। ये डिपेंड करता है आपके अवन की या पतीला की हीट पे, ठीक है। तो जनाब ये मैंने बनाई थी अपनी कंज़ा के लिए ब्राउनी। आप लोगों ने उसे बेहद दुआओं में याद रखना है और आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है। और आपने अपने इर्द गिर्द जितनी भी बच्चियां हैं, अल्लाह ताला उनके लिए बहुत बहुत बेहतरीन नसीब करे। और आपने उनके लिए बहुत दुआ करनी है, चाहे आपकी भतीजियां हैं, भांजी हैं, कोई भी आपके जानने वाली छोटी बच्चियां हैं। बच्चियां बहुत प्यारी होती हैं, बहुत नाजुक होती हैं, उनका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। और उनको जितना प्यार और खुशियां हम दे सकते हैं लाजमी दिया करें। ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है जनाब, चले जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपकी प्यारी सी दुआओं का कमेंट सेक्शन में मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।